Hello everyone, welcome to our channel EduCS Physics. To subscribe our channel, press the subscribe button and bell icon to get fast notifications and also like and share our videos. Thank you so much. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल EduCS फिजिक्स। आज हम SI पद्धति की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक कक्षा 11 का है और कक्षा 11 में SI पद्धति की विशेषताएं पूछी जाती है। इसके अलावा हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रकों के नाम एवं संकेत लिखने के जो नियम हैं उनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने मापन की आवश्यकता क्यों हुई, भौतिक राशियाँ कौन कौन सी है, मात्रक कौन कौन से होते हैं, मात्रकों की पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं और मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, मूल मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम पढ़ेंगे SI पद्धति की विशेषताएं। जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे हम। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमारे जो भी नई वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, और वीडियो को पूरा देखना ताकि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए SI पद्धति की विशेषताएं। यह मात्रकों की परिमेयकृत पद्धति है। ये कौन सी पद्धति है? मात्रकों की परिमेयकृत पद्धति है। परिमेयकृत का मतलब ये हो गया कि हम इसको दो के बट्टे में लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कुछ इस तरह से, जैसे मान लीजिए आप हमारे पास कोई मात्रक आ गया कूलाम पर मीटर, तो इसको पर मीटर ऐसे लिख सकते हैं या फिर कूलाम पर मीटर इस तरह से लिख सकते हैं। ये इसकी विशेषता है। तो इसको हम बोलते हैं परिमेयकृत पद्धति, अर्थात इस पद्धति में एक भौतिक राशि के लिए एक ही मात्रक का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि कोई अगर एक भौतिक राशि है तो उसके लिए एक ही मात्रक का प्रयोग होता है। जैसे दूरी के लिए हमेशा मीटर का ही प्रयोग होगा, ऐसे नहीं कि दूरी के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग हो जाए। किसमें? SI पद्धति में। इसके बाद में इसकी दूसरी विशेषता क्या है? इस पद्धति में मात्रक है वो अचर तथा उपलब्ध मानकों पर आधारित होते हैं। किस किस पर आधारित होते हैं? अचर राशि और उपलब्ध मानकों पर, मतलब हमारे पास जो भी उपलब्ध मात्रक होते हैं उनके ऊपर आधारित रहते हैं। तीसरी विशेषता क्या है इसकी? इस पद्धति में सभी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक केवल मूल मात्रकों को गुणा एवं भाग करके प्राप्त हो सकते हैं। देखिए इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझो कि ये क्या कहना चाहता है। इसमें जो भी व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, व्युत्पन्न का मतलब किसी दूसरे मात्रक से उत्पन्न किया हुआ। सपोज करो हमारे पास कोई मात्रक ले लेते हैं, जैसे मीटर और सेकंड। ये दोनों मात्रक MKS या SI पद्धति के हैं। अब देखिए अगर हमें इसका व्युत्पन्न मात्रक बनाना हो, जैसे दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। तो ये देखिए दो मूल मात्रकों से बना है। ये जो नया मात्रक है दूरी का, तो ये क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। सॉरी, ये चाल का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ से हम दो मूल मात्रकों से हम व्युत्पन्न मात्रक बना सकते हैं। यहाँ पर हमने गुणा या भाग किया, यहाँ पर हमने क्या किया? भाग किया है। तो भाग करने पर हमारे पास एक नया मात्रक आ गया। तो ये बात कहना चाहता है तीसरी विशेषता कि गुणा एवं भाग करके प्राप्त हो सकते हैं। ये सभी मात्रक सुपरिभाषित एवं पुनः स्थापित होने वाले हैं। सुपरिभाषित का मतलब हमने एक पहले जो वीडियो था उसके बारे में हमने इसको डिस्कस किया था कि इनकी परिभाषाएं डिस्कस की थी। और पुनः स्थापित मतलब इनको पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। अगली विशेषता क्या है? यह मैट्रिक्स या दशमलव पद्धति है। कौन सी? मैट्रिक या दशमलव पद्धति है। अगली देखिए इसकी विशेषता, लास्ट है, SI पद्धति विज्ञान की सभी शाखाओं में प्रयोग की जा सकती है। SI जो पद्धति है वो विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं उनमें प्रयोग की जा सकती है, लेकिन जो MKS पद्धति है वो केवल और केवल यांत्रिकी में प्रयोग की जा सकती है। MKS पद्धति के जो मात्रक है उनका केवल यांत्रिकी में प्रयोग किया जा सकता है।
ऐसे विज्ञान की सभी शाखाएं, जैसे मान लीजिए यांत्रिकी है, या फिर नाभिकीय भौतिकी है, या फिर प्रकाशिकी है, ये सब क्या है, विज्ञान की शाखाएं हैं। लेकिन यांत्रिकी भी एक शाखा है, लेकिन यांत्रिकी में केवल एमकेएस पद्धति का ही प्रयोग किया जाता है। क्लियर है इतनी बात? बाकी सीजीएस या सीजीएस या फिर एफपीएस पद्धति का उपयोग नहीं किया जाता। तो ये थी एसआई पद्धति की विशेषताएं। अब हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रकों के नाम एवं संकेत लिखने के नियम पर। तो इनके क्या क्या नियम हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों को एक बात और बता दूं, ये जो हमारा जो टॉपिक है, जो वीडियो है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल हो जाएगी, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब देखिए इसके जो नियम है वो क्या क्या है। पहला नियम क्या है कि जो भौतिक राशियों के जो प्रतीक है उन्हें सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के किसी अक्षर से निरूपित करते हैं। जैसे मान लीजिए मीटर है, तो मीटर को हम एम से प्रदर्शित करते हैं, तथा इन्हें तिरछे या ढालू टाइप में छपवाया जाता है। तिरछे का मतलब इनको तिरछा लिखा जाता है या ढालू, कुछ इस तरह से। देखिए हम इसको कुछ ऐसे थोड़ा तिरछा करके लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं ढालू या तिरछा। तिरछा करके छपवाया जाता है। तथापि जिस राशि के लिए 2 अक्षरीय प्रतीक आवश्यक हो तो उन्हें 2 प्रतीकों के गुणनफल के रूप में दर्शाना होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 मात्रक है, एक तो न्यूटन और दूसरा मीटर, तो इनको गुणा के रूप में इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो उनके गुणनफल के, परंतु इन प्रतीकों को पृथक दर्शाने के लिए कुछ स्थान छोड़ना आवश्यक है। मैंने क्या, अब देखिए मैंने यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ जगह छोड़ी है, न्यूटन और मीटर के बीच में कुछ जगह है। इसका मतलब यह है कि ये 2 अलग अलग मात्रक है और गुणनफल को बता रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के गुणा में हैं। क्लियर है मेरी बात? इसकी दूसरी विशेषता देखिए, नामों अथवा व्यंजकों के संक्षिप्त रूपों, जैसे पोटेंशियल एनर्जी है, मान लीजिए हमने कोई नाम ले लिया पोटेंशियल एनर्जी, के लिए पीई का उपयोग भौतिक समीकरणों में नहीं किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो नाम है व्यंजकों के, उनको हम छोटे रूप में नहीं लिख सकते, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको पूरा लिखना पड़ता है। ये केवल हम समझने के लिए बुक में या कहीं गाइड में केवल आपको पोटेंशियल एनर्जी की जगह पीई लिखा मिल सकता है, लेकिन हम जो इसका भौतिक समीकरण है उसमें उपयोग नहीं कर सकते। अगला देखिए तीसरा, सदिश राशियों को मोटे टाइप में तथा सीधे छपवाया जाता है। जो भी सदिश राशियां होती हैं उनको मोटे अक्षरों में, मतलब बोल्ड गहरे अक्षरों में, और सीधे छापा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सदिश है ई है, तो इसको हम ऐसे कुछ गहरा या मोटे अक्षरों में छपाया जाता है, और इनके ऊपर या तो वेक्टर या फिर इनके ऊपर डॉट या फिर इनके ऊपर ऐसे कैप लगाया जाता है। तो ये बताता है इसको, किसको बताता है? ये सदिशों को। अगला चौथा पॉइंट देखिए इसका, कि 2 भौतिक राशियों के गुणनफल को उसके बीच कुछ स्थान छोड़कर लिखा जाता है। यह पॉइंट अभी हमने जो पहला पॉइंट पढ़ा था यहाँ पर, ठीक उसी के जैसे है। ये देखिए, परंतु इन प्रतीकों को पृथक दर्शाने के लिए कुछ स्थान छोड़ना आवश्यक है। तो ठीक यही पॉइंट है यहाँ पर। यह बात फिर से रिपीट करें कि छोड़कर लिखा जाता है। एवं भौतिक राशि को, एक भौतिक राशि को दूसरी भौतिक राशि से विभाजित करना हो तो एक क्षैतिज दंड खींचकर अथवा सॉलिड्स, जिसको हम बोलते हैं तिरछी रेखा के साथ निर्दिष्ट किया जाता है। देखिए अभी मैंने एक उदाहरण भी लिया था यहाँ पर, जैसे कूलाम पर मीटर है, तो इसको विभाजित का मतलब बट्टे में लिखना है। तो यहाँ पर देखो मैंने तिरछी लाइन खींची है, तो ये किसको बता रहा है? 2 भौतिक राशियां हैं, इनको विभाजित करना, डिवाइड करना है, तो इस तरह से लिखा जाता है। आगे बात में तिरछी रेखा के साथ निर्दिष्ट किया जा सकता है। एक से अधिक सॉलिड का उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी 3 मात्रक आ गए और तीनों एक दूसरे के डिवाइडेशन में है, तो हम उनको एक साथ सॉलिड्स, एक से अधिक सॉलिड नहीं लगा सकते। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं, जैसे जूल पर
ये धारा का मात्रक एम्पियर और ये सेकंड है। तो जूल पर एम्पियर सेकंड, ये विभवांतर का मात्रक है। क्लियर है? तो यहाँ पर 3 मात्रक है, जूल भी है, एम्पियर भी है और सेकंड भी है। तो हम इनको एक ही सॉलिड के साथ दर्शाते हैं और इनके बीच जगह छोड़ी जाती है ताकि पता चल जाए कि ये दोनों किस में है, गुणा में है। अगला पॉइंट देखिए इसका 5वां, कि मात्रकों के जो मानक का मतलब स्टैंडर्ड तथा अनुमोदित का मतलब होता है वेरीफाई हुआ। अनुमोदित का मतलब क्या हो गया? वेरीफाई हुआ। मानक तथा अनुमोदित प्रतीकों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रारंभ करके रोमन या सीधे टाइप में लिखा जाता है। जो अनुमोदित, वेरीफाइड और स्टैंडर्ड मात्रक होते हैं उनको अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से आरंभ करके रोमन में लिखा जाता है। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल के रूप में मात्रकों के लघु उल्लेख हो, जैसे किलोग्राम को केजी में, मीटर को एम, सेकंड को एस, कैडमियम को सीडी आदि के प्रतीकों के रूप में लिखा जाता है। ये मात्रक है, इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन समीकरणों में इनको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते, संक्षिप्त रूप में नहीं। ये प्रतीक है इसके, इनको हम संक्षिप्त रूप में नहीं लिख सकते। जैसे केजी का केवल के लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। मात्रकों के नाम को कभी भी बड़े अक्षरों में नहीं लिखते। जो भी मात्रक होते हैं उनको हम बड़े अक्षरों में नहीं लिख सकते, लेकिन एक शर्त यह है कि अगर कोई मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम पर हो तो उसको बड़े अक्षर से लिख सकते हैं। मात्रक के प्रतीक को केवल तभी बड़े अक्षर में लिखा जाता है जब मात्रक के प्रतीक को किसी वैज्ञानिक के नाम से व्युत्पन्न किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एम्पियर है, एम्पियर एक वैज्ञानिक का नाम है, तो इसका जो मात्रक बनेगा वो भी कैपिटल ए से लिखा जाएगा। अगली लास्ट विशेषता देखिए इसकी, कि जो मात्रकों के प्रतीकों को उनके लिए अनुमोदित मतलब वेरीफाइड अक्षरों में लिखने के पश्चात उनके अंत में पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता है। तो ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी मात्रक होते हैं उसके अंत में हम पूर्ण विराम नहीं लगाते हैं, फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं। जो मात्रक होता है केवल उनको लिख देते हैं, आगे कुछ भी पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता है, ये बात याद रखना। तो ये थे हमारे एसआई पद्धति की विशेषताएं और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रकों के नाम और संकेत लिखने के नियम। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।